कितने सोचने वाले हैं, चिंता करते रहे, चिंता करते करते वो चिता में जल गए, कुछ फायदा नहीं। तो जो होना है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम उसको रोक सको, तो काहे का टेंशन। हमारे ठाकुर जी से सीखो, बिहारी जी से। भगवान के सभी अवतारों में सबसे ज्यादा यदि कष्ट, संघर्ष, दुख किसी के जीवन में आए तो हमारे श्री कृष्ण है, जिनका जन्म ही जेल में हुआ हो। बताइए, जेल में जन्म हुआ, पैदा होते ही पूतना आ गई। बुआ जी, पूतना आ गई। अब पूतना आई, उसके बाद कौन आ गया? तृणावर्त, सकटासुर, तमाम आ गए। इतने लोग आए। 11 वर्ष की आयु तक में सैकड़ों राक्षसों से महाराज भिड़ना हो गया। उसके बाद फिर मामा जी से झगड़ा हो गया। वहां भी जाकर के महाराज पहलवानी के कुछ गुण दिखाए। अब मामा जी से निपटे कि मामा जी के ससुर जी आ गए। 18 बार जरासंध आया। अब मामा जी के ससुर जी से इधर निपटे किधर महाराज महाभारत का। और इधर महाभारत से फुर्सत हुई थी कि अपने घर में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन कभी आपने हमारे कन्हैया को देखा कि टेंशन में हो? बोलिए। समस्या उतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम टेंशन करके उसे बड़ी बना देते हैं। अरे भैया, बालक जब छोटा होता है ना, उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं, तब भगवान क्या करते हैं? तुरंत मात्र माँ के स्तनों में ऐसे महाराज सेटिंग फिट करते हैं कि तुरंत दुग्ध की धारा प्रकट हो जाती है और बालक का पेट स्वतः भरने लग जाता है। जैसे दांत आ जाते हैं तो भगवान भोजन की भी व्यवस्था करता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और भी देखो। अरे विचार करो, जो सोते हुए चिड़िया को डाली से गिरने नहीं देता है, जो किसी पशु पक्षी किसी जीव को भूखे नहीं सोने देता है, तो तुम पर ही क्यों? तो जितना है उतने में सबसे पहली बात आज मेरी लिखो, संतुष्ट रहो। मिल गया है, आ रहा है, प्रभु की कृपा है। जीवन में ऐसा भी अवसर आएगा जब समय तुम्हारे प्रतिकूल होगा। हा? गेह से अभ्यास छोड़, ममता से मुख मोड़, समता ही चित्त में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। समय अनुकूल है तो कभी प्रतिकूल भी होगा, समय प्रतिकूल है तो अनुकूल भी होगा। लेकिन इस बीच में तुम अपने जो सौम्यता को खो रहे हो, जो सहजता को खो रहे हो, जो सरलता को खो रहे हो, वो फिर नहीं आने वाला। इसलिए ठाकुर जी का धन्यवाद करो। तो सब आप क्या, ये भगवान की बड़ी कृपा नहीं है कि आज हम सबको बैठे बिठाए ये भागवत भागीरथी सुनने को मिल गई है ना कृपा। और वैसे भी गंगा जी नहाना हो तो प्रयागराज जाना पड़ेगा, काशी जाना। अभी महाकुंभ आ रहा है, कौन सा वाला महाकुंभ आ रहा है? संघस्थ महाकुंभ आ रहा है, जो 12 साल में आता है ना एक बार बुआ जी। इस बार प्रयागराज में वही आ रहा है। 12 साल बाद में जो आता है महाकुंभ। पिछली बार 2012 में आया था शायद, है ना? 12 में संभवतः। इस बार हाँ 2024 की विश्राम 25 में 13 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। सभी तीर्थों का राजा है तीर्थराज प्रयाग। समस्त तीर्थ आते हैं प्रयागराज में महाकुंभ के समय। आप लोग भी, मुझे विश्वास है, आओगे। मुझे पता है सब लोग कह रहे होंगे महाराज जी अभी तो कोई प्लानिंग बनी नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब समय निकट आएगा सबकी प्लानिंग बन जाएगी। हाँ, और इस बार तो हमारा प्रयास है, हमने कागज पत्र वगैरह सब सरकार में दाखिल कर दिया। तो अगर ठाकुर जी कृपा करेंगे तो इस वर्ष प्रयागराज में हम भी अपना स्वयं का शिविर लगाएंगे। स्वयं का शिविर वहां रहेगा।
तो जो जो आना चाहे इस बार आप लोग अपने शिविर में ही आकर के ठहरना। अगर किसी को कल्पवास करना हो तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना। और उसमें भी वैसे तो जनवरी में हमारी कई कथाएं हैं, दिल्ली में भी कथा है, इत्यादि इत्यादि कई जगहों में कथा है, लेकिन फिर भी हम वहां पे ये प्रस्तुत 45-46 दिन का होगा ये कुंभ, तो वहां 3 कथाएं भी जो समय बीच करेगा उसमें कथा करेंगे, राम कथा, शिव कथा और भागवत कथा। तो तीनों कथा में भी लोग जो जुड़ना चाहें, जो शाही स्नान में भी सम्मिलित होना चाहें, वो सब आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे तो आप सबको वहां की जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप लोग हमसे डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे हो तो हमारी मैया जी श्रीमती नीतू अग्रवाल जी, इनसे आप लोग भेंट कर लेना। तो जो भी वहां की जानकारी होगी, क्योंकि अभी पूरी तरह से जगह आवंटित नहीं हो पाया, अभी जगह आवंटित होने की प्रक्रिया चल रही है, तो जैसी जगह आवंटित होगा मैं इनको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो उस समय आप इनके माध्यम से जुड़ करके वहां की सारी रूपरेखा के विषय में जानकारी कर लेना। तो आप जिस प्रकार से भी आना हो, जैसे भी हो, आप लोग पधारो। यजमान भी वहां बनना चाहो या तीर्थराज प्रयागराज में पोथी पाठ करवाना होगा तो आप सब लोग की बहुत सारी सेवाएं वहां चलेंगी। वहां नित्य भंडारा चलेगा महाराज, क्योंकि खूब साधु संत वहां मिलेंगे। और प्रयागराज में बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत आएंगे सज्जनों, उस समय बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत, ऐसे ऐसे संतों का आपको दर्शन होगा जिन संतों के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब संत प्रयागराज में कुंभ के समय आते हैं, तो आप सभी लोग उसमें सम्मिलित होना और खूब आनंद लेना। तो मैं ये कहना चाहता हूं बंधुओं कि गंगा स्नान करना हो तो जाना पड़ेगा, लेकिन भागवत रूपी गंगा में यदि स्नान करना तो कहीं जाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये भागवत गंगा आपको स्नान कराने के लिए खुद आपके नगर में चल करके आई है। तो खूब मलमल करके स्नान करो, खूब डुबकी लगाओ और